देखेंगे कविता कदम मिलाकर चलना होगा। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हुई कविता है। इस कविता में वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अनुकूल यानी फेवरेबल और प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। रुदन यानी विलाप या रुलाई, रोना, उन्नत, ऊंचा, कल, पार्श्व, बगल, कछार यानी नदी के किनारे की जमीन, क्षणिक, क्षण भर रहने वाला, अरमान, इच्छा, आकांक्षा, हर्षित यानी प्रसन्न, श्लथ श्लथ यानी थका हुआ, श्रांत। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय, प्रलय यानी विनाश की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में तरह तरह की अड़चनें और रुकावटें आती है, इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। कितनी भी बाधाएं आए, हमें उनसे दो हाथ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे 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 बढ़ना चाहिए, सबको साथ में लेकर बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से हम कितने भी घिरे क्यों न हो, इसकी परवाह न करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हास्य रुदन में, रुदन यानी रुलाई, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, हमें कितने भी मुश्किल आए, कितने भी हमारे जीवन में तूफान आए, तो भी हमने अपना हास्य न छोड़ते हुए हंसते हंसते उसका सामना करना है। कितने लोगों ने बलिदान दिया है, वीरों ने अपना बलिदान दिया है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें कोई अपमान दे या सम्मान दे, हमें उनका ध्यान न देते हुए हमेशा अपना मस्तक ऊंचा उठाकर सीना उभरा रख के आगे बढ़ना चाहिए। पीड़ाओं को ध्यान न देते हुए कदम मिलाकर चलना चाहिए। उजियारों में, अंधियारों में, कल कछार में, कछार यानी नदी के किनारे की जमीन, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, पूत यानी पवित्र। कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है यानी सुख समृद्धि का समय होता है, तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का समय होता है। कभी जीवन के कछार की भांति शांत होता है, तो कभी ये बीच की धारा की भांति उथल पुथल मचाने वाला होता है। कभी हमारी हार होती है तो कभी जीत होती है। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, दलना यानी कुचलना होगा। हमने अपने इच्छा आकांक्षा को कुचल करके कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब। अगर हमारे सामने ध्येय है तो उसे पाने के लिए हमें अविरत प्रयत्न करना चाहिए। सुष्मित यानी सुंदर, हर्षित प्रसन्न, कैसा श्रम श्लथ, श्लथ यानी थका हुआ। हमने श्रम करते हुए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। असफल सफल समान मनोरथ, अगर हम असफल होते हैं तो भी हमने अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, हमें देते ही रहना है, कुछ न मांगना है लोगों से। पावस यानी वर्षा बनकर ढलना होगा। जिस तरह वर्षा सभी के लिए समान होती है, उसी की तरह वर्षा सभी को देती है, इसी तरह हमको भी रहना चाहिए और कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरह ये बहुत अच्छा एक नवगीत है जो वाजपेयी जी ने लिखा है। इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो, उचित जोड़ियाँ मिलाओ, तालिका में लिखो, ये भी लिखना है।
एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भाषा बिंदु देखिए, पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। जैसे क्षणिक, इसका विरुद्धार्थी होगा दीर्घ। अहंकार प्रेम, असफल का सफल, जीत का हार, अपमान विरुद्धार्थी उसका सम्मान, उद्यान वीरान। उसी तरह पाठ में प्रयुक्त अवयव को ढूंढकर उनके भेद लिखिए। जैसे अब, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। यदि समुच्चय बोधक अव्यय के नीचे संबंध बोधक अव्यय। कल्पना पल्लवन है, कल्पना पल्लवन, इसमें है पीड़ाओं में पलना होगा। इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखो। ये मैंने आपको लिख के दिया है, ये भी लिखना है आपको। इसी तरह उपयोजित लेखन में शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। देखिए, रोशनी, पलंग, पत्र और पहाड़ी, ये 4 शब्द आ जाए ऐसी एक छोटी सी कहानी लिखना है, तो वो भी मैंने आपको लिख के दिया है। तो ये भी लिखना है और इसी के साथ ये पूरे स्वाध्याय भी करना है।